हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में कुछ एल्जेब्रिक रूल्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल है एडेंडो। एडेंडो का क्या मतलब होता है, मैं आपको सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। 1/3 इज इक्वल टू 2/6 होता है। अगर हम अब न्यूमरेटर को प्लस कर दें और नीचे डिनोमिनेटर को प्लस कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 3/9। और 3/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? 1/3 होती है। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो 2/6 भी 1/3 ही है। इसका मतलब अगर हमारे a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f जैसे रेशियो हो, और ये कितने भी हो सकते हैं, तो न्यूमिनेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम इन सब रेशियोज के इक्वल आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट रूल है जिसको हम कहते हैं एडेंडो। तो एडेंडो रूल पे कैट में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये कैट टाइप क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। a/b+c इज इक्वल टू b/a+c इज इक्वल टू c/a+b इज इक्वल टू k/8, और हमें k की सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमें ये रूल याद है तो हम क्या करेंगे? a/b+c इज इक्वल टू समथिंग था, इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू न्यूमिनेटर्स को प्लस कर देंगे। तो सबके न्यूमिनेटर प्लस कर देते हैं, a+b+c अपॉन a+b+b+c प्लस c+a आएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? a+b+c अपॉन ट्वाइस ऑफ a+b+c। अब आप कहोगे इसका आंसर तो 1/2 आ गया, और ये k/8 के इक्वल था, तो k की a की वैल्यू आ रही है जो है 4। लेकिन मैं कहूंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो ऑप्शन में 4 दो ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, एक k की वैल्यू तो 4 आ गई, मतलब b और c तो गलत होगा, -4 नहीं है। हमारी एक k की वैल्यू तो 4 है, इतना हमें पता लग गया। अब ये 8 और -8 क्या है? आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से काट दिया 1/2 लाने के लिए। तो हमने ये कट करते हुए अज्यूम क्या किया है? हमने अज्यूम किया है इफ a+b+c इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि 0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो अगर ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम एडेंडो लगा ही नहीं सकते। तो जब हमने एडेंडो लगाया तो हमने अज्यूम कर रखा है कि a+b+c इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि अगर हम ये अज्यूम ना करते तो हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती। तो हमें एक केस ये भी लेना पड़ेगा कि इफ a+b+c इज इक्वल टू 0 होता, तब तो हम एडेंडो रूल लगा ही नहीं सकते। तब हम b+t को क्या लिख सकते हैं? -a लिख सकते हैं। हम a+c को क्या लिख सकते हैं? -b लिख सकते हैं। सिमिलरली हम b+a को क्या लिख सकते हैं? -c लिख सकते हैं। तो यहां आ गया -1, और यही हमें k/8 के इक्वल गिवन है, तो हमारा k आ गया -8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4, -8, ऑप्शन ए। चलो आगे चलते हैं। अगला रूल है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ने से पहले हम उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रूल लिखा हुआ है, वो मैं आपको लर्न करवा दूंगा। तो इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं? a/b इज इक्वल टू c/d गिवन है। अब हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, a+b/b इज इक्वल टू c+d/d। और हम a+b/c+d को एक तरफ ले लेते हैं और b/d को इस साइड ले जाते हैं। इसको हम बुला देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ -1 करेंगे, c/d -1 करेंगे, यहाँ क्या बनेगा? a-b/b इज इक्वल टू c-d/d। अब हम a-b/c-d लिख देते हैं और b/d लिख देते हैं। अब आपको दिख रहा है ना मैं क्या करने वाला हूँ? मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल बोल दूंगा, क्योंकि उनकी राइट हैंड साइड हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल बोल देता हूँ, या फिर उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम बात आएगी। आप करके देख लेना। तो ये हमको गिवन था और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब अगर हमें रिवर्स गिवन है, अगर हमें जो प्रूव किया हमने ऊपर वो गिवन है, और इसके अंदर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते कैसे हैं? अगर आप ऑब्जर्व करोगे, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यहां भी यही लगाएंगे, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अब नीचे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। हमें ये जो टू प्रूव वाली चीज थी ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगाते हैं, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर।
इज इक्वल टू में यहां भी लगा देते हैं सेम चीज, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसका मतलब अगर हमें ये चीज गिवन है तो हम उसका इनवर्स भी प्रूव कर सकते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव्ड है। इसका मतलब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, और अगर ये चीज गिवन है तो उससे हमें ये पता लग जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डबल इंप्लाई का साइन है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इसको वैसे भी ऐसे लर्न नहीं करना होता, और डेरिवेशन आपकी इतने काम की नहीं है क्योंकि बहुत ईजी डेरिवेशन थी इसलिए मैंने करा दी। आप सीधा ये रूल याद रख सकते हो। तो थर्ड रूल कोई एल्जेब्रिक रूल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। अगर एक रेशियो है, सोच लो वाटर इज टू सोप का 1:3 का रेशियो है, अगर आप एक मग पानी निकालते हो तो वो, या फिर आप एक मग पानी डालते हो जिसका रेशियो 1:3 है, या तो आप कुछ निकालते हो या आप कुछ डालते हो और उसका रेशियो वही रहेगा, जो निकाला है उसका रेशियो वही रहेगा, और अगर आप डालते हो और इसका रेशियो वही है तो जो हमारा न्यू मिक्सचर होगा उसका भी वही रेशियो आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं रिप्लेसमेंट की वीडियो में अच्छी तरह करा चुका हूं, आप ऊपर आई बटन में जाके इसका लिंक क्लिक करके वो पूरी वीडियो देख सकते हो। हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हमें कैसे पता लगेगा ये एडिंडो का क्वेश्चन है या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन है? आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ हमें कुछ पेयर टाइप चीजें दिख रही हैं। तो अच्छा, हमें गिवन क्या है, एक बार उसको लिख ही देते हैं। अब तो सीधा पता लग गया ना, ये सी एंड डी का क्वेश्चन है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन है। तो न्यूमिरेटर के अंदर प्लस करेंगे डिनोमिनेटर एक बार, तो यहाँ भी मैं साथ साथ करता रहता हूँ, 11 + 5 अपॉन 11 - 5 हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो 3b कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4a, और नीचे 2a कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 6b इज इक्वल टू 16/6, जो कि होता है 8/3, और यहाँ पे काटेंगे तो आएगा 2 जार और 3 जार, और 3 से 3 कट जाएगा, और इसके 2 से ये 8 कट जाएगा 4, तो a/b आ गया हमारा 4। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 4a + b इज टू, चलो लिखते हैं हमें निकालना क्या है, 4a + b इज टू 4a - b, ये निकालना है हमें, और हमारे पास ये आ गया। तो यहां से कैसे निकालेंगे 4a + b अपॉन 4a - b? एक काम करते हैं, a अपॉन b हमारा 4 आ रहा है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 आ जाएगा। और फिर से अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं, तो यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो फर्स्ट बार लगाया, और इसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सेकंड बार लगाया। तो हम सेकंड बार लगाते हैं तो आपको वो फॉर्म बनती हुई दिख रही है जो हमें निकालनी थी, यही तो टू फाइंड था। यही ऑब्जर्व करना होता है जब आप एल्जेब्रिक रूल यूज करते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, थोड़े से ट्रिकी होते हैं बस। तो इसका आंसर आ जाएगा 17/15, और यही हमारा आंसर है। सही से बना देते, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया ना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना लल्लू सा क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे अगर आप ये अलजेब्रिक रूल्स नहीं पढ़ोगे तो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 7/15। ठीक है, तो राम की एज ले लेते हैं 7x और श्याम की एज ले लेते हैं 15x। ठीक है, ये हम मेथड 1 से कर रहे हैं जो कि हमारा होता है बेसिक मेथड। 2 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब 2 साल बाद, मतलब ये दोनों 2 साल बड़े हो गए होंगे। ठीक है, 2 years फ्रॉम नाउ श्याम एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ राम्स एज। तो श्याम की एज इज 2 times दैट ऑफ राम्स एज, यही तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट दे रखी है, तो इससे x निकल जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 15x + 2, तो x आ गया हमारा 2। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 5 year अगो? ठीक है, तो 5 year अगो, 5 years अगो इनकी एज क्या रही होगी? 7x - 5 और 15x - 5। इनका डिफरेंस कितना था? डिफरेंस मतलब मॉड होता है, डिफरेंस मतलब हमें शाम की राम से माइनस करनी पड़ेगी, उसकी बड़ी है, लेकिन मैंने बाहर मॉड लगा दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा
8x और x हमारा 2 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 ही डिफरेंस है, यही हो जाएगा आंसर। अब ये इतना आसान क्वेश्चन था तो मैं इसको करा क्यों रहा हूँ, ये तो आप बोलोगे बिल्कुल 10th लेवल का 9th लेवल का क्वेश्चन है। चलो इसको एक इंट्यूटिव मेथड से करके देखते हैं। वो टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देते हैं इंट्यूटिव मेथड। इंट्यूटिव मेथड क्या कहता है, सपोज करो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ था n और d, और हमने न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दिया, सपोज करो a ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी a ही ऐड कर दिया, तो इनका सेम क्या रहा, यहां पे d माइनस एन और यहां पे d प्लस ए माइनस एन प्लस ए। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेल्टा जो डिफरेंस था वो सेम रहा। इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट क्या है, चलो आप कहो कि n अपॉन डी था, हमने कुछ माइनस कर दिया, n माइनस बी कोई नंबर होगा और नीचे भी d माइनस बी कर दिया, तो क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो गए? बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि कुछ माइनस किया है। लेकिन इनका सेम क्या रहा होगा, डेल्टा सेम रहा होगा, क्योंकि d माइनस बी माइनस ऑफ n माइनस बी करेंगे तो b कट जाएगा यहाँ पे, इन सबका डेल्टा सेम आएगा, तो हमारा डेल्टा क्या है, हमारा डेल्टा कांस्टेंट है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है, राम इज टू श्याम की एज क्या दे रखी है, 7 और 15। अब 2 years फ्रॉम नाउ, 2 years फ्रॉम नाउ का क्या मतलब है, 2 साल बाद, तो हमने यहाँ पे प्लस टू किया ना, इसका मतलब हम सेम चीज प्लस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे a क्या है, 2 है, हम दोनों में सेम चीज प्लस कर रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है, शाम ट्वाइस है राम के, तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। ठीक है, लेकिन इसका सेम क्या रहना चाहिए, इसका डेल्टा सेम रहना चाहिए। यहाँ डेल्टा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन इस रेशियो के अंदर डेल्टा कितना आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो मैं पहले इसको 8 बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं 8 बनाऊंगा, तो 7 और 15 और 2 years आफ्टर, रेशियो कितना हो जाएगा, 8 और 16। अब आप चेक करो, इनका डेल्टा सेम है ना, और डेल्टा सेम क्यों होगा मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये भी 8 है ये भी 8 है। तो सबसे पहले हमने ऐसे ऐसे सेम बनाया, ठीक है, आपको याद रखना है ये स्टेप, हमने ऐसे सेम बनाया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस अब हर बार सेम आएगा, अगर आप वो स्टेप सही करते हो तो डिफरेंस आ रहा है 1 का, डिफरेंस आ रहा है 1 का, डिफरेंस आना कितना चाहिए था, 2 years का, तो मैं इन चारों को अब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं इन चारों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी सिचुएशन कैसी बनेगी, 14 और 30, यहां बन जाएगा 16 और 32। ठीक है, अब हमें पूछा था 5 years अगो इनकी एज का डिफरेंस क्या रहा होगा, अरे डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना, डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 का आ रहा है, यहाँ भी 16 का आ रहा है। अब 5 years अगो ले लेते हैं, मैं येलो से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 years अगो। 5 year अगो ये कितने का रहा होगा, 9 साल का, ये 25 साल का, डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना, यही तो मैं ऊपर से समझा रहा हूँ, तो डिफरेंस आएगा हमारा 16, यही हमारा आंसर हो गया। आप समझ गए ना इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब ये वाला मेथड किस किस क्वेश्चन में लगता है, ये एज वाले क्वेश्चन में लगता है, जिसके अंदर एज जब ना सेम तरह से बढ़नी चाहिए या सेम तरह से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता शाम के आप 2 साल बढ़ा रहे हो और राम के 4 साल बढ़ा रहे हो, तो ये मेथड इंट्यूटिव मेथड नहीं लग पाएगा। और किस में लगता है ये मंथली इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर में भी लग सकता है। कैसे लगता है आओ देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, मंथली इनकम ऑफ सीता एंड गीता। अच्छा मैं सीधा मेथड 2 से करूंगा, ठीक है, तो सीता इज टू गीता की मंथली इनकम दे रखी है हमें, यहां लिख देते हैं इनकम 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो 7:9, और दोनों की सेविंग सेम है। क्योंकि अब सेविंग सेम है तो आप क्या बोल सकते हो, मंथली इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस अपॉन मंथली इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू सम एक्सपेंस। ये सीता का एक्सपेंस, ये गीता का एक्सपेंस। ठीक है, अब यहां पे सेविंग सेम है तो ये वाली सिचुएशन नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई, क्योंकि सेविंग सेम थी इसलिए इनका डिफरेंस सेम रहेगा। तो मैंने कुछ कुछ माइनस सेविंग्स करी होंगी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कुछ कुछ सेविंग्स करी होंगी, और हमारा एक्सपेंडिचर निकला, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना ही आना चाहिए जितना इनकम का था, पर यहाँ कितना दे रखा है 7 और 9, पर रेशियो तो सेम, सॉरी रेशियो चेंज होगा, सॉरी, लेकिन उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेल्टा सेम आना चाहिए। यहाँ डेल्टा कितने का है 1 का, यहाँ पे डेल्टा कितने का है, यहाँ पे 2 का है,
तो मैं पहले ऐसे ऐसे सेम बनाऊंगा। वो सेम बनाने के लिए मैं इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 10, और यहाँ हो जाएगा 7 और 9। ठीक है, और ये था एस का, ये था जी का। अब आपका रेशियो तो चेंज नहीं हुआ, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, रेशियो चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका डेल्टा सेम हो गया। तो हम रेशियो को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस डेल्टा को सेम कर रहे हैं। अब यहाँ पे डेल्टा कितना हो गया 2 का, यहाँ पे भी डेल्टा हो गया 2 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 1 का, यहाँ पे भी डिफरेंस हो गया 1 का। ये डिफरेंस होना कितना चाहिए था, ये डिफरेंस, अच्छा ये -1 है ना, ये भी -1 है, 8 से 7 जाने में या 10 से 9 जाने में -1 हो रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए था, सेविंग तो 50 रुपए की थी ना, तो ये होना 50 चाहिए था। तो यहाँ पे हम पूरी सिचुएशन को अगर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सिचुएशन बनेगी क्या, यहाँ लिखते हैं आ जाओ। तो जो डिफरेंस आएंगे वो आएंगे 50 के, इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, 50 इंटू 7 350, 450, 400 और 500, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो आपका ये थी मंथली इनकम, 50 रुपए खर्च दिए तो ये बना एक्सपेंडिचर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये थी इनकम S/G की। ठीक है, ये अच्छा अब इस टू नहीं आएगा, अब इस टू नहीं आएगा क्योंकि अब तो हमने एक्चुअल वैल्यूज ले ली ना, ये सब रेशियो में था। लेकिन जब हमने 50 बना दिया सेविंग्स को, ये क्या आई थी हमारी सेविंग्स आई थी, तब तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई ना, तो एस और जी लिखते हैं, और ये आ गया हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस लिख देता हूँ इसे। अब हमें बताना क्या था, देन व्हाट आर देयर मंथली इनकम्स, ये रे मंथली इनकम्स 400 और 500, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये मंथली इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में भी लग सकता है मेथड, जो मेथड 2 था। और किस में लग सकता है, कोई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ ले, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो सीधा दिख जाना चाहिए मेथड 2। कैसे दिखना चाहिए, 2 नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो, तो ए और बी कुछ रेशियो में गिवन है, 23 और 33। इफ 42 इज एडेड द रेशियो बिकम्स 22 और 27। ठीक है, रेशियो चेंज होगा। अच्छा अब यहाँ ना ढंग से लिख देते हैं, देखो रेशियो हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, जो डेल्टा होगा वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इसका डेल्टा चेक करते हैं, यहाँ पे डेल्टा आ रहा है 5 का, यहाँ पे डेल्टा आ रहा है 10 का, पर ये तो सेम रहना चाहिए था। तो हम इस चीज को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इसका रेशियो चेंज ना हो लेकिन इसका डेल्टा सेम आ जाए। तो A/B कैसा हो जाएगा, 23 और 33, यहाँ आ जाएगा 44 और 54। अब आप जरा डेल्टा चेक करना, अब हमारा डेल्टा सेम आ रहा है, और रेशियो काट लो यहाँ पे 2 से, तो 22/27 ही आएगा ना। ठीक है, अब ऐड कितना किया था, 42 ऐड किया था, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 44 माइनस 23 होता है 11, नहीं सॉरी 21, यहाँ पे हमारा 21 ऐड हो रहा है। हमें ऐड करना कितना था, अच्छा अभी तक पूरी सिचुएशन हमारी रेशियो में चल रही है, लेकिन हमें ऐड करना कितना था, हमें ऐड करना था 42। तो जैसे ही हम एक्चुअल वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे ना यहाँ पे, इस पूरी सिचुएशन को इंटू 2 करके, तो वो रेशियो से एक्चुअल आंसर आ जाएगा। अब हम रेशियो नहीं लिखेंगे, अब ध्यान से देखना, अब हम A/B लिखेंगे। सबको इंटू 2 किया है तो यहाँ आएगा 88, ये आएगा 108, ये आएगा 66, और यहाँ आ जाएगा 46। अब आप इनका डिफरेंस देखो, 42 आएगा, +42 और यहाँ +42, और ये हमारा एक्चुअल आंसर है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारी रियल वैल्यूज है, ना कि रेशियो वैल्यूज है, ये हमारी रेशियो वैल्यूज है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। नंबर्स क्या थे, 46 + 66, 2 1 कैरी 112, हमारा आंसर हो जाएगा 112। तो आई होप सबको ये सारे मेथड्स और रूल्स समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे रेशियो प्रोपोर्शन की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।